वोटिंग खत्म हो चुकी है, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, क्या स्थिति फिलहाल है, ज्यादा जानकारी के लिए नरेश मिश्रा का रुख करेंगे। नरेश, शाम 5 बज चुके हैं, मतदान खत्म हो चुका है, क्या आंकड़े अभी तक के आपके पास? देखिए, मतदान खत्म हो गया है और अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं और ऐसे इलाके जो कि नक्सल संवेदनशील हैं। बस्तर से लगा हुआ पखनार का इलाका है और इस पखनार केंद्र में 3 केंद्र हैं और यहाँ पर अगला 1.5 घंटे लगेंगे कम से कम। इतनी लंबी कतार पोलिंग बूथ के अंदर है। कमोबेश यही स्थिति बस्तर के आसपास के कई ग्रामीण इलाकों में देखी जा रही है, जहां अभी भी वक्त गुजरने के बाद भी, क्योंकि ग्रामीण अंदर आ चुके हैं, इसलिए वहां पर वोटिंग जारी है। और ऐसा लगता है कि जिस तरह से अंतिम 2 घंटों में ग्रामीणों की तादाद पहुंची है वोटिंग करने के लिए, तो उससे जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ेगा। ये 65% से ऊपर वोटिंग परसेंट अगर पूरी लोकसभा में देखें तो ये बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा भी जा सकता है। फिलहाल जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 54% जो वोट है वो उसकी जानकारी मिल रही है और ये वोटिंग परसेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकता है, क्योंकि अब भी बहुत से इलाकों में वोटिंग जारी है। इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं ये बूथ का दरवाज़ा बंद हो चुका है। गेट पर से लोगों को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। कुछ वोटर ज़रूर चूक गए थे, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ 3 पोलिंग बूथ हैं। ये जगदलपुर संभाग मुख्यालय का प्रमुख बूथ है और यहाँ पर तकरीबन 74% वोट हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ और लोग हैं जो वोट देने के लिए अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको रोक दिया गया है। तो ये काफ़ी बड़ी तादाद में लोग बाग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी भी शाम होने के साथ साथ वोटिंग का सिलसिला थमा नहीं है, लेकिन जो नियम है, नियम के अनुसार ही जो वोटिंग है उसके लिए चीज़ें की जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ बहुत से वोटर्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जो लोग वोट जिन्होंने दिया है। भाई साहब, आप वोट करने आए थे? जी हाँ, जी हाँ। जी, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं वोट को और लोकसभा चुनाव में कौन से मुद्दे बस्तर के लिहाज से महत्वपूर्ण तौर पर रहे यहाँ पर, जिसको लेकर आप लोगों ने वोट किया है? मुद्दा तो बहुत बड़ी मुद्दा है बस्तर के लिए, क्योंकि अभी जो पिछले वहाँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार था जी, वो बस्तर को बहुत ही उपेक्षा के दृष्टि से देखा गया है जी। और इसमें जो नक्सली समस्या को बोलते हैं, समस्या का समाधान नहीं हुआ, नहीं, जो बोलते थे ख़त्म हो गया, वो फिलहाल में आप देखिए कि यहाँ पर एक विधायक का ब्लास्ट में उड़ाया गया है। जी, उन्हीं के पार्टी के विधायक। जी हाँ, और ये सब आक्रोश है और ये आक्रोश के वजह से उनके लोगों ने वोट किया है उसको। जी जी, आपने वोट दिया, आपको क्या लगता है कि क्या? देखिए, बस्तर में जिस हिसाब से विकास होना चाहिए वैसा विकास तो हो नहीं पा रहा है और यहाँ पर जो ज्वलंत समस्या है वो है नक्सली समस्या और रोजगार की समस्या, क्योंकि यहाँ पर रोजगार की कमी होने की वजह से ही नक्सलियों का भी बढ़ना स्वाभाविक है। और आए दिन हम, जहाँ तक शासन हमेशा कह रही है कि हम कृतबद्ध हैं नक्सली को दूर करने के लिए, नक्सली को ख़त्म करने के लिए, किंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है वास्तव में। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए नक्सलियों के खिलाफ और बहुत शीघ्र इनको ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से तेलंगाना में भी काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, लेकिन हमारे बस्तर ज़िले में कमी नहीं हो पा रही है। इस पर शासन को, सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने आज वोटिंग की है कि भविष्य में बस्तर से नक्सल भागे। जी, नक्सलवाद के खिलाफ ये वोट हुआ है, ये लोगों का कहना है। कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ युवा भी हैं हमारे साथ। आप लोगों ने वोट कर दिया? कर दिया जी, वोट दिया है। दिया। कौन से मुद्दे लगते हैं और कैसा आपको सांसद चाहिए? चाहिए जी, सभी वोट क्या चाहिए, सब अच्छा है, सभी सरकार हमारे लिए अच्छी सरकार होनी चाहिए। जी, आप लोगों ने क्या सोचा है? जी जी, हम तो मोदी सरकार को जिताना चाहते हैं और मैं तो चाहती हूँ कि अगर मोदी सरकार जीते तो हम युवाओं के लिए मतलब वो नौकरी होना चाहिए, क्योंकि आजकल ST SC को ही बेसिक तौर पे दिया जा रहा है और जनरल वाले को नहीं दिया जा रहा। तो मैं चाहती हूँ अगर मोदी सरकार आए तो हमारे मतलब सामान्य वर्ग जितने भी हैं उनको मतलब देना समस्या है, कहना चाहिए। जी, एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं युवा। जी सर, हमारा भी वही कहना है कि ST SC सबको मतलब जॉब मिलता है, सब मिलता है। जनरल भी नाम के लिए बस बड़े हैं और कोई गरीब भी रहते हैं तो उनको भी देना चाहिए जॉब, क्योंकि नाम के लिए ही बस जनरल की मतलब बेरोजगारी एक बड़ा युवाओं के बीच। को वोट किया है, मैंने कांग्रेस को वोट किया है ताकि यहाँ समाज सेवा हो, लोकतंत्र, देश के लिए लोकतंत्र हो।
लोकतंत्र मजबूत हो इस इरादे से वोट किया है, ये लोगों का कहना है। और अलग अलग ओपिनियन, आप अलग अलग जो लोकतंत्र की विविधता है वो मतदाताओं के बीच में आप सुन सकते हैं। इस वक्त नारायणपुर इलाके के ओरछा में भी मुठभेड़ की खबर आ रही है, हालांकि पुष्टि नहीं हुई है कि जो पोलिंग पार्टी लौट रही थी उसके ऊपर हमला हुआ है और ये सकुशल वापस अभी पहुंची नहीं है, इसकी जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल गोलीबारी की सूचना मिली है, लेकिन ये अभी स्थिति क्या है, मतदान दलों की स्थिति क्या है, गोलीबारी थमी है या नहीं, ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है। जी बिल्कुल नरेश, जिस तरह से आपने पहले भी कहा कि हालांकि मतदान तो करा लिया गया है, अलग अलग इलाकों में मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पोलिंग पार्टियां सकुशल वापस लौट जाएं। ऐसे में किन किन इलाकों में चुनौती देखते हैं आप और कहां से पोलिंग पार्टियां लौट रही हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा मुश्किल है नक्सल प्रभावित जितने भी इलाके हैं, 259 ऐसे जो बूथ हैं जिनको शिफ्ट किया गया है और तकरीबन 741 अति नक्सल संवेदनशील इलाके हैं जहां पर जो अति संवेदनशील है, जहां पर अतिरिक्त फोर्स डाली गई है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाया जा सके। तो ये सभी जो मतदान केंद्र हैं, इन सभी मतदान केंद्रों में इस तरह की परेशानी है कि जब तक फोर्सेस के साथ वहां से पार्टियां लौटेंगी नहीं, तब तक मतदान दलों के लिए खतरा है, पोलिंग पार्टीज के लिए खतरा है। और अक्सर माओवादियों की कोशिश होती है कि बड़ी घटना को अंजाम देने के साथ साथ जो चुनाव की प्रक्रिया है, ईवीएम मशीनें लूटना हो या जो वोट कराने के लिए जो दल वहां पर गए हैं उनको किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जा सके, जो फोर्सेज हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। तो तकरीबन 741 बस्तर इलाके के कम से कम मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर ये चुनौती अगले 48 घंटों तक बनी रहेगी, क्योंकि कुल 48 घंटे का वक्त कम से कम लगता है इन पार्टियों को अंदरूनी इलाकों से बाहर निकालने के लिए। हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब भी ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना है इन पोलिंग पार्टी को। इनमें से बहुत सी जगहों पर रात के वक्त भी सफ़र तय किया जा सकता है या फिर सुरक्षा के लिहाज से कल भी ये सफ़र अतिरिक्त आरोपी पार्टी के जरिए पूरा किया जाएगा। तो चुनौती ये भी है कि मतदान तो ख़त्म हो गया है, बस्तर में मतदाता अपने वोट डालकर सुरक्षित वापस लौट चुके हैं। ये एक बेहतर बात है क्योंकि मतदाताओं की भी सुरक्षा को लेकर बड़ा मसला रहता है। पर अब जो मतदान हो चुका है, उन पोलिंग पार्टियों को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ सुरक्षित बाहर निकलना अब भी बस्तर इलाके में एक चुनौती की बात है और इसके लिए तैयारियां की गई हैं। 5 हेलीकॉप्टर के साथ साथ ड्रोन का भी इंतज़ाम किया गया है ताकि नज़र रखी जा सके नक्सल मूवमेंट के ऊपर भी, क्योंकि जंगल गर्मियों के दौरान खुला होता है। तो ये सुरक्षा उपाय तो किए गए हैं, लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं होता बस्तर इलाके में पोलिंग पार्टियों को अंदरूनी इलाकों से बाहर निकालना। बिल्कुल नरेश, मसला सुरक्षा का भी है क्योंकि इस पूरे चुनाव में 80,000 पुलिसकर्मियों फोर्स को ही लगाया गया है। ऐसे में जब पोलिंग पार्टियां वापस लौटेंगी तो उनका शेड्यूल भी तय किया गया होगा। जो इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, वहां पर किस तरह की फोर्स है, एक पोलिंग पार्टी के पीछे किस तरह की सुरक्षा रखी गई है, क्या चाक चौबंद व्यवस्था है ताकि नक्सली जो है अपने मंसूबे पे कामयाब ना हो सके? जी हाँ, देखिए, और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक लोकसभा में ये चुनाव रखा गया ताकि फोर्सेस को ठीक तरह से मोबिलाइज किया जा सके। यही मकसद था चुनाव आयोग का। और जो बूथ शिफ्टिंग का भी जो प्रोसेस होता है उसका आधार यही होता है कि सुरक्षित इलाकों पर मतदान कराया जा सके। मसलन आप बीजापुर में ही देख लीजिए, 111 जो पोलिंग बूथ हैं वो शिफ्ट किए गए हैं और 111 पोलिंग बूथ का मतलब आप मानकर चलिए कि कम से कम 1 लाख मतदाता इससे प्रभावित होते हैं। तो इतने मतदाता बीजापुर जैसी छोटी सी विधानसभा के इलाके में शिफ्ट किया गया। आपसे अपडेट लेते रहेंगे नरेश। फिलहाल मैं कोंडागांव का रुख करूंगी। अंजय यादव हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अंजय, क्या पोलिंग पार्टियां वापस लौट रही हैं, क्या स्थिति देख पा रहे वहां आप? जी बिल्कुल, इस वक्त हम कोंडागांव के स्ट्रांग रूम में खड़े हैं। यहाँ पे सबसे पहली मतदान दल कोंगेरा से, नारायणपुर विधानसभा के कोंगेरा से लौटी है। 3 बजे यहाँ मतदान कार्य संपन्न हुआ है। इसके बाद जो मतदान ईवीएम केंद्र है, ईवीएम सेंटर है, यहाँ पे स्ट्रांग रूम है, यहाँ पे पहुंची है कोंगेरा की। इसके बाद कड़ेनार की भी जो मतदान दल है इसका इंतजार हो रहा है। कड़ेनार और बेचा के लिए हेलीकॉप्टर से दल रवाना हुआ था, इसकी वापसी भी हेलीकॉप्टर से होनी है। नारायणपुर का विधानसभा क्षेत्र है
ये इस क्षेत्र से काफी दुर्गम क्षेत्र माना जाता है, इसलिए हेलीकॉप्टर से भेजा गया था सुरक्षा के चलते, और अब इनका इंतजार किया जा रहा है। वहीं अन्य दलों की हम बात करें तो बाकी दलें भी जो है आना शुरू हो चुके हैं। धीरे धीरे सभी दलें यहाँ पहुंचेंगे, उसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की रखी गई है। उनके ईवीएम मशीन, वीवीपैट, वो सभी चीजों को व्यवस्थित ढंग से कहाँ रखना है ये निश्चित किया जा चुका है यहाँ, ताकि कोई भी आपाधापी की स्थिति ना हो, क्योंकि सभी दल एक साथ लौटने की ऐसी संभावना है। वहीं प्रतिशत की बात करें, अब तक जो मतदान प्रतिशत कोंडागांव में प्राप्त हो पाया है, कई केंद्रों से प्राप्त नहीं हुआ है, और जो प्राप्त हुआ है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि 50% से अधिक का मतदान संपन्न हो चुका है। मतदान की प्रतिशत की बात करें तो और भी अधिक ये आंकड़ा जाएगा, क्योंकि सभी केंद्रों से मतदान का प्रतिशत आना संभव नहीं था, तो 50% का जाना और अधिक होना ये एक तरह से निश्चित ही अंदेशा स्पष्ट करता है कि मतदान के लिए कोंडागांव की जनता, कोंडागांव की आम पब्लिक किस तरह से जागरूक हो चुकी है। जी बिल्कुल अंजय, जिस तरह से मतदान के लिए लोग घरों से निकले और उन्होंने वोटिंग की है, ऐसे में ये परिणाम देखने को मिलता है कि बस्तर के लोग जागरूक हुए हैं और अपने जनप्रतिनिधि को उन्होंने चुना है। बहरहाल नरेश और अंजय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।